तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि एक अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ नए स्टॉक्स ज्यादा नहीं है इसमें, वही स्टॉक्स हैं जिनको हम नीचे से कवर करते आ रहे हैं जब ये स्टॉक्स अपने 52 वीक लो कर आसपास पहुंच गए थे। अभी मार्केट में पॉजिटिविटी, आरबीआई के रेट कट्स, इन सब चीजों की वजह से इन शेयर्स में तेजी आपको देखने को मिली है। तो इन शेयर्स को वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, अगर गिरावट आती है और शेयर आपको पसंद आते हैं तो इन शेयर्स को जरूर रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के बारे में सोचिएगा, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बाद। तो सबसे पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यहां पर अगर आप देखेंगे ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी अच्छा खासा गिरा हुआ है। अभी इसमें रनअप नहीं देखने को मिला है। आईटी की जितने भी शेयर्स हैं वहां पर आपको रनअप नहीं देखने को मिला है अभी भी। तो 1000 रुपीज का लो है, 1900 का हाई है, 1300 रुपीज के आसपास चल रहा है यहाँ पर ओवरऑल अगर आपको देखने को मिलेगा ये शेयर। और अगर आप अभी देखते हैं रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए थे, अच्छी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और प्रॉफिट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ ओवरऑल देखने को मिली है। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स में और सेल्स में ज्यादा ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ सेल्स और प्रॉफिट में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। सेल्स में 1 साल, 3 साल, 5 साल में एक जबरदस्त ग्रोथ है। प्रॉफिट में अगर आप बात करें 5 साल, 3 साल, 1 साल, हर फेज में एक जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 5 साल में 40%, 3 साल में 44% और 1 साल में 42% के आसपास की ग्रोथ है। सेल्स की ग्रोथ 20% 1 साल में, 3 साल में 34% और 5 साल में 24% की। तो अच्छी ग्रोथ के साथ ये शेयर ग्रो किया है, लेकिन अभी भी अच्छी यहाँ पर गिरावट आई हुई है। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर काफी रीजनेबल नजर आती है इसकी ग्रोथ को देखकर। तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी इसकी काफी अच्छी यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आती है। तो ये एक शेयर है जो अभी भी इस मार्केट में भी अभी रन नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरी कंपनी केपीआई ग्रीन, हर हफ्ते हमने शेयर पे बात की थी। लगभग अभी 1 महीने में ही हमने यहाँ पर 400 450 रुपए से इस पे बात करनी शुरू की थी, जब ये 400 रुपए के आसपास चल रहा था। आज आप देखेंगे लगातार बढ़ते हुए 500 रुपए के आसपास आ चुका है। अभी भी प्राइस टू अर्निंग रीजनेबल है, पहली चीज। दूसरा, क्वार्टरली नंबर्स बड़े शानदार आए हैं। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। 104 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट्स हैं और 500 करोड़ से ज्यादा की ये क्वार्टरली सेल्स इसकी हो चुकी है। और ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3 साल पहले पूरे साल का इनका सेल्स 500 करोड़ नहीं था। आज आप देखेंगे तो 1700 करोड़ के आसपास की ओवरऑल सेल पहुंच चुकी है। लगभग 70% की ग्रोथ है सेल्स में 1 साल में, और प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। ओवरऑल जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पर लेने वाली कंपनी है। लेकिन दो तीन चीजें, एक तो प्लेज जो है वो है 45% शेयर्स, ये एक रिस्क है इस कंपनी में। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, यहाँ पर ये भी एक रिस्क इन्वॉल्व होता है इस कंपनी में। तो ये दो चीजें हैं जो इस कंपनी में थोड़ा सा रिस्क अभी क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पर दूसरी कंपनीज पे बात करते हैं, तो देखिए आरबीआई रेट कट के बाद जो बैंक्स हैं वहां पर फायदा मिलने वाला है। तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर मेरा फेवरेट बैंक रहा है। 90, 80, 85 इन रुपीज से हमने शेयर में बात की है। यहाँ पर जब आया था 90 रुपीज पे, एक अच्छा सपोर्ट हमेशा से रहा है 90 रुपीज के आसपास इसका। अब 90 रुपीज से 110 रुपए पे ये पहुंच चुका है। और मुझे लगता है कि हर गिरावट में खरीदने वाली कंपनीज में से कुछ कंपनीज यहाँ पर ये है। अभी भी 135, 137 रुपीज के आसपास का इसका हाई गया था रिसेंटली। ओवरऑल अगर आप देखें तो 200 रुपए से ऊपर का ये शेयर एक बारी टाइम से जा चुका है, और अभी 110 के आसपास ये शेयर चलते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा बैंक है, यहाँ पर ग्रोथ अभी आने लगी है। पास्ट में काफी खराब इसकी ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए रहे थे, प्रॉफिट्स काफी गिर गए थे, और वहां से एक अच्छी जबरदस्त रिकवरी इस बैंक ने की है। और यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही जबरदस्त ग्रोथ आपको होते हुए नजर आ रही है। तो ये एक जबरदस्त ग्रोथ है क्वार्टरली सेल्स में। ईयरली प्रॉफिट देखें तो ईयरली प्रॉफिट्स यहाँ पर जबरदस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्स में और प्रॉफिट्स में एक जबरदस्त ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है 1 साल, 3 साल, 5 साल में 18% के आसपास की। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम बात करें तो 1 साल में 100%, 3 साल में 70% और 5 साल में 100% से ज्यादा की प्रॉफिट्स की ग्रोथ रही है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ जबरदस्त है, सेल्स की ग्रोथ अच्छी रही है, और ओवरऑल एक जबरदस्त प्रॉफिटेबल कंपनी है अभी साबित हुई है। रिसेंटली पिछले 2-3 साल में स्पेसिफिकली एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। उसके हिसाब से अभी भी जो इसके ओवरऑल स्टॉक है उसमें ग्रोथ नहीं आई है, तो यहाँ पर अभी अपसाइड की पोटेंशियल ये कंपनी रखती है। सिमिलरली कैनरा बैंक, इस कंपनी में भी हमने
बात की थी जब ये लगभग 80-85 रुपीस के आसपास चल रहा था। उसके बाद रिजल्ट आते हैं और जबरदस्त शानदार रिजल्ट्स आते हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स, और उसके बाद से कंपनी में एक और जबरदस्त रैली देखने को मिलती है और एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 95 से 115 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो एक जबरदस्त रैली आपको इस शेयर में देखने को मिल रही है अभी भी, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है ये शेयर। मुझे लगता है ये ऐसी कंपनीज हैं जहां पर अगर आपको गिरावट मिलती है तो अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जहां 5-7-10% की गिरावट आती है, कुछ मार्केट में नेगेटिविटी आती है, तो ऐसे स्टॉक्स को जरूर आप देखिएगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं जबरदस्त ग्रोथ है 3 साल और 5 साल में 62%, 45% की, और एक साल में भी 15% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 63% के आसपास चल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक, पब्लिक, यहाँ पर इसके पैसे लगे हुए हैं। इसके बाद ये एक एनबीएफसी है, पैसा लो डिजिटल। इसकी वैल्यूएशन काफी सस्ती नजर आती है, 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। थोड़ा सा रिस्की है तो वो रिस्क आप समझ के चलिएगा, मार्केट कैप काफी कम है और यहाँ पर कंपनी, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ग्रोथ अभी भी आ रही है। यहाँ पर जो ये आरबीआई के नए रेट कट्स आए उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। एक कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी रही है। सेल्स की या प्रॉफिट की बात करें, सेल्स ग्रोथ 3 साल में 25%, 5 साल में 16% के आसपास की प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 1, 3, 5, 10 इन सभी सालों में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है। स्टॉक की प्राइस की बात करें तो यहाँ पर एक साल में जबरदस्त गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। आप देखेंगे 60-70 रुपए के आसपास, 80 रुपए तक पहुंच गया था एक बार इसका शेयर, 95 रुपीज से अभी ये 31 के आसपास आ चुका है। तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट की गिरावट है। और प्राइस टू अर्निंग भी देखेंगे तो अपने जब से ये कंपनी चल रही है, लिस्ट हुई है, वहां से अगर आप देखते हैं तो एक अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास ये चलते हुए नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी सस्ती वैल्यूएशन अभी होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद कैपिटल मार्केट देखिए, मार्केट में अगर उछाल आएगा तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में बेनिफिट होगा। तो उसमें दो ही मेरे को जो ज्यादा सही कंपनीज लगती हैं, उसमें एक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर अभी भी अपने हाई से कंपनी गिरी हुई है, हालांकि एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, 600 रुपए से 800, 850, देन 900 रुपए पे पहुंची है। लेकिन यहाँ से वैल्यूएशंस का थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस कंपनी के लिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो काफी खराब थे, नेगेटिव चले गए थे, प्रॉफिट्स जो थे वो लॉसेस में बदल गई थी। तो इसलिए उन नंबर्स को जरूर आपको नजर में रखना है। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रही है, 3 साल, 5 साल, 10 साल हर फेज में देखें सेल्स की भी ग्रोथ रही है। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर था वो थोड़ा सा यहाँ पर इसका डिसअपॉइंटिंग था, तो वो थोड़े से आपको देखकर चलना होगा। वो जो इसके लास्ट सेल्स और नेट प्रॉफिट्स के नंबर आते हुए नजर आ रहे हैं। आईएफएल कैपिटल सर्विसेज की बात करी जाए तो यहाँ पर भी अभी अगर आप देखेंगे 450 का हाई है, 350 पर पहुंचा हुआ शेयर। यहाँ पर भी वही चैलेंज रहेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं, कैपिटल मार्केट्स क्या इंप्रूव किया है, क्या यहाँ से फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि उम्मीद पूरी यही की जा रही है कि कैपिटल मार्केट्स में फिर से नए इन्वेस्टर्स एंटर कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में फिर से लोग पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रही है। तो अगर वहां से ग्रोथ आती है तो इस कंपनी को भी डेफिनेटली एक बेनिफिट होगा। तो अगेन ये सारी वैसी कंपनीज हैं जो अभी अपने हाई पर पहुंची हुई है, लेकिन गिरावट मिलती है। अगर यहाँ पर फिर से 5-10% की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा। अभी भी ये कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। नेक्स्ट जो कंपनी आती है जीनस पावर, इस कंपनी में हमने लगभग 200 रुपए के आसपास बात की थी, मेरे पोर्टफोलियो में भी लगभग 200 रुपए के आसपास ये शेयर है। स्मार्ट मीटर बनाने की ये वाली ये कंपनी, और जो रिजल्ट्स अभी इसने पेश किए हैं तो एक जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 900 करोड़ की सेल्स हुई है, हाईएस्ट एवर सेल्स है, और सेल्स डबल से भी ज्यादा ग्रो की है। और नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से बढ़ के 129 करोड़ के आसपास हो गए, 4 गुना हो गए नेट प्रॉफिट्स, और जो सेल्स है वो डबल से ज्यादा हो गई है। इसके साथ साथ ग्रोथ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो एक साल में 300% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, सेल्स में एक साल में 100% की ग्रोथ है, 3 साल में 53% की सेल्स की सीएजीआर ग्रोथ है, और प्रॉफिट में भी एक शानदार ग्रोथ है। इसके अलावा 30,000 करोड़ के ऑलरेडी ऑर्डर इनके पास हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या रिस्क है, जो प्लेज है वो काफी ज्यादा है 67% का, और जो हाई
जो नेट हाई जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं, जैसे कि जीनस पावर, केपीआई ग्रीन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज करके पैसा उठाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 50% से गिर के 39% रह गई है। तो ये कुछ रिस्क भी हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि काफी मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। जो कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं इस मार्केट कंडीशंस में, वहां पर आप इन्वेस्ट करके चलिएगा। ये सोचकर चलिएगा कि आपकी कहाँ पर आपको कौन सी स्टॉक्स आपको कंफर्टेबल लगते हैं, आपके जो रिस्क है उसको सूट करते हैं, उसके हिसाब से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। और याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।